कल करे है सो आज करो, आज करे है सो अभी। कल करे है सो आज करो, आज करे है सो अभी। पल में पर ले आएगा, पल में पर ले आएगा। फिर करोगे कब, फिर करोगे कब। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं बबलू किंग ऑलराउंडर आपके अपने चैनल पे आया हूँ रीजनिंग का टॉपिक लेके। आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरी रीजनिंग का जितने भी स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, सपाट डाइस, जितने तरह का डाइस है सारे डाइस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे और ख़त्म कर देंगे। कहीं से भी सवाल आएगा आसानी से आप कहीं डाइस का सवाल उत्तर दे सकते हैं। इसको पढ़ लेने से आपका 3-4 नंबर किसी भी एग्जाम में फिक्स होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डाइस, डाइस देखिए, डाइस पासा आज पढ़ो खत्म करो एक ही वीडियो में, मैं बता दिया हूँ। पासा किसे कहते हैं? लूडो जो हम लोग खेलते हैं उसे ही पासा कहते हैं, सांप सीढ़ी वाले को पासा कहते हैं। अच्छा, ये है 3D डाइस, 3D पासा डाइस जो है 3D है। अच्छा, एक पासे में कुल सतह की संख्या 6 होती है। देखिए यहाँ 1 और 2 3 यहाँ पे। अब इसके भी नीचे यहाँ होगा एक 4, इसके पीछे होगा 5, इसके इधर एक होगा, इधर 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 6। पासे की संख्या 6, बेसिक से एकदम पढ़ा रहा हूँ। किनारों की संख्या 12 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके पीछे होगा एक, नीचे वहाँ 10, एक इधर होगा 11, एक होता 12। किनारों संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और जो छुपा है 12। किनारों संख्या 12 होती है। एंगल की संख्या 8 होती है। एंगल ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 और इसका जो इधर होगा एक, इधर 8। यहाँ तो समझ 8 होती है। अब देखिए, सामने से कोई भी व्यक्ति पासे की सतह को 3 तरह से देख सकता है। जैसे कि ये पासा है, ये पासा है, ये एक साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड। पासा को हम लोग सामने से देखेंगे तो 3 ही साइड देख सकते हैं। इसके 3 सतह जो होते हैं छुपे होते हैं। अब ये तो बेसिक था। अब हम पढ़ते हैं टाइप डाइस की शुरू से। ये तो बेसिक था, आपको इसको पढ़ना अनिवार्य है, तभी आगे समझ में आएगा। ये तो समझ में नहीं आएगा तो फिर कहेंगे समझ नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए आ गया पासा के प्रकार, टाइप ऑफ डाइस। पासे के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप ऑफ डाइस। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, जो कि मानक पासा बोलते हैं, जिसे हम लूडो छक्के खेलते हैं। एक होता है जनरल डाइस, जिसको हम लोग सामान्य पासा कहते हैं। सारा खेल जनरल डाइस, सामान्य पासा पासे से ही आते हैं। जनरल डाइस से ही सारे सवाल आते हैं, चाहे वो एग्जाम में SSC का हो, MTS का हो, बैंक का हो, यूपी का हो, यूपी पुलिस हो, या यूपी PCL हो, UPPCL या UPPCL हो, आदि आदि सभी एग्जाम इसी से ही बनते हैं। कभी कभी जनरल डाइस से सवाल आते हैं, आगे पढ़ा जाएगा जनरल डाइस के बारे में। अभी हम लोग पूरा निचोड़ स्टैंडर्ड डाइस के लिए चलेंगे। स्टैंडर्ड डाइस का पूरा निचोड़, पहचान क्या है इसका, जनरल का क्या पहचान है, इसको देख के कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड है, इसको देख कर पहचानेंगे जनरल है, और सवाल स्टैंडर्ड का किस प्रकार लगता है और जनरल किस प्रकार लगता है। पढ़ने वीडियो की लास्ट तक हम आपको पढ़ाएंगे भी और हंसाएंगे भी। सबसे पहले सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे कि बाद में बुलाने के बाद दोहरा सकें। हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? पहचानने का नियम। मानक पासा उस पासे को कहते हैं जिसके 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है। वर्ती, निकटवर्ती लिखा है ना, 2 निकटवर्ती का योग। ये फलक है 1 2, जैसे कि यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ मान लेते हैं 4, 1 डाल देते हैं। चलिए, और वर्ती फलक का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। वर्ती, निकटवर्ती मतलब कि देखिए ये और ये 7 नहीं होता है। वर्ती का फलक का योग ऐड करने पे 7 नहीं होता। देखिए 4 2 6 नहीं हो रहा है, 4 1 5 नहीं हो रहा है,
1 2 3 नहीं हो रहा है। इसी को बोला है दो निकटवर्ती फलक का योग 7 नहीं होता है। तो यहाँ 7 नहीं होता है। परंतु परंतु इसको दिमाग में रखना है। परंतु मानक पासे के विपरीत या पीछे, विपरीत या पीछे का योग, फलकों का योग 7 होता है, उसे स्टैंडर्डाइज करते हैं। अब कहेंगे अभी बोल रहे हैं जोड़ने पे 7 नहीं होना चाहिए, अब बोल रहे हैं जोड़ने पे 7 होना चाहिए। लेकिन 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 बट इसके पीछे का बोल रहा है। ये तो हम आगे बताए हैं पीछे का, जैसे कि हम ये तो आगे का डाइस बनाए थे, अब ये पीछे का डाइस मैंने बना दिया हूँ। यहाँ हो गया 3 4, यहाँ पे करता हूँ मैं 2। परंतु विपरीत पीछे फलक का योग 7 होता है। अब ये पीछे का, ये तो आगे का 6 फलक दिखते हैं, आपको पता है, बता दिया हूँ कि जो स्टैंडर्ड डाइस में सामने से कोई व्यक्ति देखेगा 3 फलक दिखेगा, तो ये 3 फलक, और दूसरा चरण जब फेंकेगा दूसरी बार तो ये 1 फलक, कितना हुआ 6 हुए। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास आ गए, जो कि फलकों का योग 6 होता है, 6 है। अब ये पीछे का जोड़ने का 2 निकटतम, देखिए पीछे का जोड़ रहा हूँ, ये 4 3 कितना हुआ 7 हो गया, और ये जोड़ रहा हूँ नहीं हो रहा, लेकिन 2 निकटवर्ती का योग 7 हो रहा है। 7 हो गया, उसे क्या कहते हैं स्टैंडर्डाइज, पहचानने का यही नियम है, स्टैंडर्डाइज इस तरह पहचानते हैं। दोस्तों परीक्षा में अंक बदल के भी दे सकता है इसमें, जैसे कि डाइस है, डाइस में अंक बदल के भी दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे रहता है ना हमारे पास, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो यहाँ पे कुछ भी रख सकता है। जैसे कि यहाँ बना दिया मैं डाइस, इससे बोल देगा, यहाँ लिख देगा ए, यहाँ लिख देगा बी, यहाँ फिर लिख देगा सी, ये भी लिख सकता है। चाहे तो वो परीक्षार्थी जो लेने वाला परीक्षक वो यहाँ पे डॉलर लिख देगा, अल्फा लिख देगा, और यहाँ डीटा लिख देगा, ये भी लिख सकता है। परीक्षार्थी यहाँ पे जो मन करेगा वो लिख सकता है, यहाँ पे लिख सकता है, हरा लिख सकता है, लाल लिख सकता है, काला लिख सकता है, उसके हाथ में कुछ लिख देगा। लेकिन हम जिस प्रकार पढ़ा रहे हैं, अगर सही से देखिएगा तो ये कुछ लिखेगा, दुनिया का कौनो वर्ड इसमें लिख देगा। तो आप अगर पढ़ देंगे हमसे, बबलू किंग ऑलराउंडर से, सब्सक्राइब करिएगा, जब आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा तब तो ये कुछ भी लिख देगा, तो आप आराम से इसको पढ़ लेंगे। अभी तो पहचानने का तरीका बताया हूँ। और निकटवर्ती जो सतह के सामने होते हैं, निकटवर्ती बता दिया हूँ कि ये जो नगीश है सब ना, इसे निकटवर्ती, और जो इसके पीछे है सब इधर, जो इधर है सब इधर, जो इधर है उसे बोलते हैं पीछे, पीछे का योग। पीछे का लाइट कौन काटा रे, लगाओ इन्वर्टर जल्दी, हमारे समैया काटता है, बाकी मास्टर्स में नहीं काटता है। अब देखिए जैसे कि स्टैंडर्डाइज में आगे का दे देगा 3, तो समझिए अगर आगे 1 होगा तो इसके विपरीत 6 होगा। डाइस है ये 1 2 3 डाइस दिया ये, तो अगर ये आगे 1 है तो इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे यहाँ पे नीचे 6 होगा, ऊपर है तो नीचे 6 होगा, और 2 है यहाँ पे तो 2 के पीछे 5 होगा, 2 यहाँ पे तो इसको यहाँ पे, इसके पीछे यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, तब ना 5 2 7 होगा, 5 होगा, और 3 यहाँ पे है तो 4, यहाँ पे 3 है तो इधर 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 अंदर, इस पे नहीं, इसके इधर अंदर जो छुपा नहीं दिख रहा है, 4 3 7 7 होगा। अगर 5 यहाँ दिया हुआ है, 5 पीछे दिया हुआ है तो इसका विपरीत यहाँ होगा, 5 के विपरीत यहाँ पे 2 होगा। अगर यहाँ पे 6 है, 6 दिया है तो 6 के देखा 6 नीचे दिया है तो ऊपर दिया है ना 1, इसी प्रकार ये तो पीछे का आगे पीछे बता दिया। अब ऊपर 1 है तो इसके पीछे, सिंपल सा बात ये सोचिएगा, सिंपल एकदम, कि ऊपर 1 है तो उसको पीछे 1, ऊपर 1 है तो उसके पीछे 6 होगा। अगर आपको 5 दिख रहा है तो उसके पीछे में एकदम 2 होगा, 3 दिख रहा है तो उसके पीछे में 4 होगा। देखो यहाँ 3 दिख रहा है हमें, जिसे इसके पीछे में 4 होगा, 3 यहाँ 4 होगा, 3 के पीछे 4 होगा, 1 2 3 3, यहाँ 4 है तो इसके पीछे दिखता होगा 3, यहाँ 3 है इसके पीछे 4 दिखेगा।
जोड़ने पे 7 आना चाहिए। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, नीचे 6 है एकदम जो नहीं दिख रहा है, वहाँ 6 है तो ऊपर 1 है। उसी प्रकार मतलब 1 ऊपर है तो उसके पीछे 6 होगा। कुल मिला के सिंपल बात कि 1 जहाँ होगा उसके विपरीत 6 होगा। जहाँ 5 आपको दिखता होगा उसके विपरीत में पूछ देगा तो 5 जहाँ होगा उसके विपरीत में 2 होगा। यही होता है स्टैंडर्ड में। इतनी पूछता है कि ऊपर अगर 5 है तो पीछे बताइए क्या है, उसके पीछे क्या है, विपरीत में क्या है। तो 1 है, 5 है तो वहाँ कितना जोड़े, सोचेंगे 5 है तो 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, अरे 2 होगा, हाँ 2 होगा, 2 होगा। चलो ऐसे जोड़ के कुल मिला के 7 का मान है जो कि 60 डे होता है, 7 ही का ये इस पे है। सवाल लेके आया आपके सामने स्टैंडर्डाइज का, कह रहा है नीचे दिए गए पासे में 5 के विपरीत छिपे, विपरीत मतलब पीछे या छिपे कौन सा अंक छिपा जो है डाइस हमें दिख नहीं रहा पीछे का सतह, कौन सा अंक है 5 के विपरीत। 5 के विपरीत दिमाग लगाएंगे, 5 के विपरीत 2 होगा तो 7 हो जाएगा। आगे का 5 के विपरीत उत्तर आएगा आपका 5 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 2 है। ये समझा है ना कि 5 आएगा तो 5 के विपरीत 2 होगा, 6 होगा 6 के विपरीत 1 होगा, 3 है 3 के विपरीत 4 होगा। इस प्रकार स्टैंडर्ड में होता है, बस 7 करना होता है जोड़ के। इसमें दिया अगला सवाल, इसको आपको बता दूं, सामने दिए गए पासे डाइस में 2 के विपरीत कौन सा होगा। आप लोग रोक के बनाइए एक बार, बन ही गया होगा। चलिए देखिए, जिसका बना होगा ठीक मिलाएगा, जिसका नहीं बना होगा वो देखेगा सही से। सामने दिए गए पासे में कितना है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत 2 के विपरीत 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 कितना होगा 7। यही बोलता है 4 के विपरीत 3 होता है, 4 के विपरीत 3 होता, 1 के विपरीत 6 होता। ऐसे यहाँ स्टैंडर्ड ऐसे थोड़ा सा हटके दिमाग में आपको सटके। अब तो कहेंगे सब में तो 1 आ रहा था तो बता दिया है, इसमें 2 आ रहा है, ठीक है 2 आ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन 546 2 आ रहा है तो पहले कंडीशन तो आगे पढ़ा जाएगा अभी कि क्या कैसा तरीका है इसको पकड़ने का कि स्टैंडर्ड। पहले तो देखते हैं कि जोड़ते हैं, पहले आगे पढ़ा जाएगा। जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए, सामने का सतह अगर 7 होगा तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो दोनों स्टैंडर्ड जनरल मान लेते हैं, जनरल हो जाएगा, सॉरी जनरल मान लेते हैं। 6 5 11 6 4 10 5 4 9 5 3 8 3 1 4 1 5 6 7 कहीं भी नहीं हमें भेंट हुआ, तो ये क्या है स्टैंड है, स्टैंडर्ड ऐसे, ठीक है। तो अब सिंपल क्या होगा 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा 6 के विपरीत 6 के विपरीत कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 हो गया बोल रहे आगे। और 2 के विपरीत क्या है 2 के विपरीत 5 जोड़ देंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 2 के विपरीत, ये ऐसे होगा। देखिए छोटा सा फार्मूला भी होता है जो कि दिमाग में नहीं रखना होता है, ऐसे ही रख लेते हैं कहीं पॉकेट में। देखिए जोड़ते हैं पहले 5 4 9 6 4 10 6 5 11 नहीं हुआ, 5 3 8 3 1 4 1 5 6 2 1 3 3 2 5 3 1 4, कहीं भी हमें जोड़ नहीं दिखा। तो ये क्या होगा स्टैंडर्ड प्लस स्टैंडर्ड बराबर क्या होगा STANDER, ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। स्टैंडर्ड मिलता रहेगा तो स्टैंडर्ड रहेगा। अगर इसी में यहाँ हम 4 कर देते हैं तो अब होता है ये भी नहीं है, ये स्टैंडर्ड है ये भी स्टैंडर्ड है, लेकिन ये हो गया जनरल। तो ये तीनों कहाँ जाएंगे बिहार में, जैसे कि एक बिहारी सब पे भारी, वही देखिए 3 1 4 तो ये सब हो जाएंगे GANRE, ये हो जाएगा जनरल GNREL, ये हो जाएगा जनरल। तो कितनों दिखे 10 20 25 50 एगो खाली दिखा जाए उसमें बिहारी एगो तो जनरल डाइस हो जाएगा। एक बिहारी अगर दिख जाए आपको तो वो जनरल डाइस हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 मिल गए यहाँ पे और 1 मिला केवल जनरल में, तो क्या हो गया पूरा का पूरा जनरल हो गया। इसमें ना इसमें जो था अभी बताया थी पहले बार, इसमें देखिए कोई जनरल दिख नहीं रहा है, इसमें जनरल नहीं है, इसमें जनरल नहीं है, इसमें भी जनरल नहीं है, तो ये क्या हो गया जनरल। और ये जो बताया था यहाँ पे अगर हम डाल देते 3 4 7 हो गया तो ये सब मिल के क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जनरल। और अगर यही इसमें 5 रहता तो स्टैंडर्ड रहता। यही है बदलने का तरीका है।
ये हुआ समाप्त, द एंड। जनरल में इतना ही आता है, इतना ही बताना है, इतना आपको याद रखना है कि 1 के पीछे 6 हो जाएगा, 6 के पीछे 1 हो जाएगा, 4 के पीछे 3, 3 के पीछे 4, 5 के पीछे 2, 2 के पीछे 5। इतना ही याद करना है। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए किया हूँ, ना कि हम माता पच्ची काहे करते हैं। आप पढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, और कोई बात नहीं। इतना ही याद कर लेंगे, आपका खेल एकदम बेस्ट लेवल पे जाएंगे। अब पढ़े जाएगा जनरल, जनरल बोगी। हाँ, अगर आपको ये मेरा क्लास अच्छा लगा स्टैंडर्डाइज का, तो लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगा हो तब बबुआ, नहीं तो ना। विनोद, तुम भी सुन रहे हो तो? हाँ, हम देख रहे हैं। अच्छा लगे तबे बबुआ, नहीं तो एकदम नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ हाजी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लगे है अति दूर रे भैया, फल लगे अति दूर। आप सभी को मैं नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं बबलू किंग ऑलराउंडर आपके अपने चैनल पे लाया हूँ डाइस का दूसरी क्लास, जनरल डाइस। अगर आप स्टैंडर्ड डाइस नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ जाके देख सकते हैं, नहीं तो बबलू किंग ऑलराउंडर यूट्यूब पे डाल के आ सकता है। पहले हमारा नाम आएगा और हमारे ऐसा पढ़ाने वाला मिलेगा ज़्यादा नहीं। इसलिए बात को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। टारगेट आज का ये है कि जनरल से हटाकर स्टैंडर्ड लाया हूँ। स्टैंडर्ड पढ़ के स्टैंडर्ड हो जाएंगे। जनरल डाइस पढ़ा जाएगा, स्टैंडर्ड पढ़ा दिया हूँ, जाके आप लोग पीछे देख लीजिए, तभी समझ में ये आएगा। जो देखना है जिसको देखे, जिसको नहीं देखना है वो अभी चले जाए। जनरल डाइस सामान्य पासा जिसे बोलते हैं हिंदी में। जिस पासे के दो निकट फलक का योग 7 होता है वह जनरल डाइस कहलाता है। जिस पासे के दो निकटतम फलक का योग 7 होता है उसे जनरल डाइस कहते हैं। परंतु लेकिन बट सामान्य पासा के विपरीत फलक पर जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। सामने जो है उसको 7 होना चाहिए, जो पीछे है 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब कह रहा है कि जिस फलक के दो निकट फलकों का योग, दो निकट, चलिए ये दिया हूँ पहला, दो निकट फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7। 4 3 कितना हुआ? सामने, सामने जो दिख रहा है 7 हो रहा है ना, ये हुआ क्या? जनरल। ये जनरल हो गया। दूसरा दिया है इसी का, 5 2 कितना हुआ? 7। देखिए देखिए 7 यहाँ हुआ, ये भी क्या हो गया? जनरल। अब देखिए तीसरा, एक ही पासे को कई बार फेंका जाता है यहाँ पे, तो 3 बार फेंका गया, 3 आया फलक। तो इसको पहले देखते हैं जनरल कैसे होता है। 5 3 8 6 9 3 8 6 9 11, 8 4 3 6 नहीं हुआ, 4 3 7 6 4 3। ये देखिए यहाँ पे मिल गया, मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया, मतलब कि बिहारी बाबू मिल गए, यहाँ है। तो ये क्या हो गया? पूरा के पूरा जनरल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जनरल हो जाएगा। इसी का एक और चढ़ा है जिसको 4 बार फेंका गया है। पहले फेंकने पे ये, दूसरे बार फेंका गया, ये तीसरा बार फेंका गया, तो ये है, चौथा बार ये है। पहले देखते हैं, पहले मिलाते हैं। सबसे टॉपिक होता है पहला, मिलान कीजिए कि जनरल की स्टैंडर्ड। चलिए 6 5 11 6 10 11 4 5 7 9 6 2 8 6 3 9 5 5 2 7 1 मिल गया, कोई मिल गया। ये है बिहारी GENRAL जनरल, ये मिल गया 7। यहाँ देखिए 7। तो ये सभी क्या कहलाएंगे अब? जनरल। यही होता है जनरल में, एक मिल गया अगर जनरल तो सभी हो जाएंगे जनरल। चाहे 1 लाख स्टैंडर्ड दिया हो, एक जनरल मिल जाएगा तो आपका हो जाएगा सभी जनरल। ऐसे तो एग्जाम में 3 4 से एक्स्ट्रा देने में हालत खराब होता है एग्जामिनर का, इसलिए 3 ही 4 बहुत काफ़ी होता है बच्चों के लिए भी, एग्जामिनर के लिए भी, इसलिए 3 4 पे ही छोड़ देते हैं। इसको देखिए अब देते हैं इसको पहचानने का तरीका। क्योंकि अगर 5 स्टैंडर्डाइज हो, मैंने बताया ना अभी 5 6 10 15 15 तो नहीं देते एग्जाम में। मैं भी दिया हूँ, बार एग्जाम दिया हूँ, लेकिन एग्जाम में 5 नहीं आते हैं, 3 4 4 मैक्सिमम 5 आ जाते हैं कभी कभी।
लेकिन ज़्यादातर 4 ही आते हैं, 3 आते हैं, 2 आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 आएगा तो एक मिल जाएगा जनरल, तो सभी हो जाएंगे। स्टैंडर्ड कितना भी होगा, एक मिल जाएगा जनरल, सभी जनरल हो जाएंगे। अब हम लोग बता रहा हूँ, कुछ आपको दिया जा रहा है पहचान करने का, केवल पहचान के लिए पहचान किया जाएगा कौन जनरल है कौन स्टैंडर्ड है। ये करना है पहचान, पहचानो। स्टैंडर्ड कौन, स्टैंडर्ड कौन है, पहचानो स्टैंडर्ड कौन है। और GENRL जनरल कौन है। इसमें देखिए पहचान करना हम लोग को जनरल का और स्टैंडर्ड का। तो पहले मिलाते हैं, आइए। 1 नंबर दिया यहाँ का, एक ही लीडो के 2 बार फेंका गया है तो 2 पास से आए हैं। पहला में 4-3-2 आया है, दूसरे में 2-1-4 आया है। तो इसको पहचानना है कि कौन सा डाइस है। 4-3-7 मिल गया यहीं पे, इधर नहीं देखेंगे। ये दोनों क्या हो गया मिलके, ये हो गया GENRL जनरल हो गया। दूसरा दिया अगला 6-5 11-5-4 9-6-4 10 2-1-3-3-2 5-2-3-1-4, ये क्या हो गया, नहीं मिला, ये हो गया स्टैंडर्ड। ये पूरा स्टैंडर्ड हो गया दोनों। ये मिलाते हैं 4-2-6-1, ये क्या, ये भी स्टैंडर्ड हो गया। चलिए चौथा मिलाते हैं लास्ट में, 3-2-5-1-3-4 2-1-3 6-2-8 2-6-8 5-2-7 7, ये दोनों क्या हुआ मिलके जन, ये हो गया जनरल। देखे आसानी से बता पाए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सबसे सिंपल सवाल कह रहा है, नीचे दिए गए भिन्न प्रकार के पासे में से कौन 5 के विपरीत है। 5 के विपरीत है, 5 के विपरीत। तो स्टैंडर्ड डाइस पहले पता करते हैं कौन है इसमें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कौनों डाइस में 4-3 दिख रहा है कि नहीं लगता हमको। तो यहाँ भी देखिए 3 दिखा लेकिन 4 नहीं दिखा, मिस्टेक। इसमें 3 दिखा लेकिन 4 नहीं दिखा, मिस्टेक। इसमें 3 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, बिहारी बाबू या बिहारी बाबू या जनरल। ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, लेकिन मेन ये होगा जनरल भाषा, क्योंकि हमें बिहारी से थोड़ा ज़्यादा प्यार है, भाषा थोड़ा अच्छा लगता है। मैं भी इसलिए बिहारी भाषा यूज करता हूँ कभी कभी, तो बिहारी में अच्छा लगता है। तो ये सभी हो गए जनरल। अब इसमें कुछ केस भी बनता है, कुछ केस भी बनता है। इसमें क्या करा है, 5 के विपरीत। तो पहले लेते हैं 5 को, 5 वाला डाइस ले लिया। इसके बाद कॉमन देखते हैं, कॉमन कितने कॉमन है। 4-3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। चलिए एक ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं कॉमन। चलिए ये वाला ले लेता हूँ मैं, ये वाला ले लेता हूँ। ये लिया 3, ये वाला 3 और ये वाला ले लिया 3। अब इसको घड़ी की तरह घुमाना पड़ता है, ऐसे घुमाना पड़ता है। दोनों को ऐसे घुमाएंगे। तो इसको पहले मैं घुमा रहा हूँ, 6 को घुमाया, पहले 3 को घुमाया, 6 मिला। फिर एक बार आगे घुमाया तो 2 मिला। इस वाले घुमाए तो पहले 5 मिला, और इसको घुमाया और आ गया 4 मिला। तो क्या बोला है, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या मिला, 6 मिला। 5 के विपरीत हमें क्या मिला, 6 मिला। तो 6 मिल गया, तो इसका उत्तर यही हो गया, यही से काम खत्म। अगर बोलता 2 के विपरीत तो 2 के विपरीत 4 होता। यही बोलता कि ई बताइए तो अब 3 के विपरीत क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, एक नहीं मिल रहा, एक नहीं दिख रहा है, क्या, एक। इसका उत्तर हो जाएगा एक, सिंपल। आए हो तो देख के जाना। वो तो हमने बेसिक बताया, जो जनरल में बताया और स्टैंडर्ड में बताया। मानक भाषा स्टैंडर्डाइज और सामान्य भाषा जनरलाइज, दोनों को मैंने बेसिक बताया, उससे कोई होने वाला नहीं है। मेन काम यहाँ फोकस ढेर करना है। देखिए इसमें कुछ केसें भी होती हैं, केस 1, केस 2, नो कॉमन, 0 कॉमन, नो कॉमन मतलब 0 कॉमन, ये होता है। तो इसको पहले देखें, एकदम दिमाग में घुसा ले, कॉन्शियस माइंड के अंदर घुसा लेते हैं इसको। क्या कह रहा है, सामान्य भाषा है। केस नंबर 1, केस 1, व्हेन द 1 नंबर इज कॉमन, जब एक संख्या दोनों फलक पर है तब। पहला होता है फलक दिया होता है, उसमें कोई एक कॉमन होगा, दोनों पे एक अंक सेम लिखा होगा दोनों पे। जैसे कि यहाँ पे आपको 4 भी दिख रहा होगा, 4 सेम है ना, इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, इसी को बोलते हैं एक कॉमन है, इसी को बोलते हैं कॉमन। जनरल में हमेशा 2 डाइस दिया ही जाता है, या तो 3 दिया जाता है या तो 4 दिया जाता है।
ज्यादा ज्यादा 5 रहता है, एग्जाम में 5 ही रहता है, उतना बहुत होता है लड़कों निकालने के लिए, उतने में लड़के घसपसा जाते हैं। अब देखो सवाल इसी में कर रहा है, 5 के विपरीत कौन सा अंक दोनों पार्श्वों की फलक देखकर, फलक मतलब कि ये इसको बोलते हैं फलक, जो हमें दिख रहा है इसको बोलते हैं फलक, दोनों पार्श्वों को देखकर बताएं। तब हम बताते हैं, आप लोग देखिए पहली बार उत्तर देते हैं इसका। पहले क्या बोला, वेन द वन नंबर कामन, कामन क्या है इसमें, 4 4 4 है, 1 4 यहाँ लिखेंगे, 1 4 यहाँ, 2 लिखा गया। इसके बाद अब आपको घड़ी की तरह चलाना, पहले इसको किसको बोला है लेने के लिए, 5 के ऊपर, तो देखते हैं पहले 5 किस में है, इसमें 5 है, चलिए इसको पहले घुमा देते हैं। 4 लिखा गया, 4 को एक बार घुमाएंगे इससे, ऐसे गए तो 5 भेटा हमारे पास। अब फिर 5 से जब चलते गए तो छठवा महाराज बेटा है, फिर 6 ले लिए, अब फिर यहाँ से आए 4 बेटा गया, तो फिर यहाँ से आए 4 बेटा गया, ये वाला 5 का खेल खत्म, इसका नंबर आया, 4 के लिए था। फिर इसको भी ऐसे घुमाएंगे तो 1 बेटाएगा हमारे पास, 1 बेटा आया। इसके बाद और थोड़ा सा चलेंगे तो 3 बेटाएगा, 3 बेटाएगा। इसके बाद फिर चलेंगे फिर 4 आ जाएगा, फिर चलेंगे फिर 4 आ गया, 4 यहाँ पे सिंपल आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत कौन आया बाबू, 1, 5 के विपरीत 1 आया। बोलेगा इसी बोल देता कि 6 के विपरीत बताइए, 6 के विपरीत कौन आएगा, तो हम कॉमन देखते हैं, इसको निकाल लेते हैं, 6 के विपरीत 3। अब कहेगा 4 के विपरीत बता दीजिए, तो 4 के विपरीत बता दीजिए, तो सिंपल बात है, इसमें पहले गिनते हैं 1 से 6 तक अंक दिया होता है, लूडो में 1 से 6 अंक देता है, इसी में गिनेंगे। 1 भी है हमारे पास, 2 चलिए नहीं ये रख देते हैं हासिल में, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो इस दोनों में से कोनो एक 4 को क्या कर देते हैं, केस 1 के थ्रू जेल में डाल देते हैं, ई गया जेल में, बचा कौन यहाँ पे, ईदू, ये दू यहाँ पे आ गया, 4 के विपरीत 2 आ गया। देखिए अब गिनिए 1 से 6 तक हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक आ गया अंक, यही होता है जनरल में। ये तो केस 1 था, केस 1 में आगे थोड़ा थोड़ा बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, हमें समझाने में आसानी हो। आ गया सवाल 1 2 3, 1 2 3, वेन द वन नंबर कॉमन। अच्छा बोल रहा है सवाल, ये दोनों डाइस दिया है, 1 नंबर पे 2 डाइस दिया है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत, 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, चलिए 4 से पूछ रहा है, कोई भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, हम इसको भी ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं 4 के विपरीत कौन सा है, ले 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 ही कॉमन लेते हैं, इसका 4 इसका 4 कॉमन लेते हैं, 4 4 कॉमन ले लिया, 4 से कॉमन ले, चलिए घड़ी चलाते हैं, इस वाले पर चलाते हैं, इधर चलाएं 5 आया, एक बार और चलाया, घड़ी की तरह चलाते हैं, ऐसे चलाया, फिर यहाँ 3 बिठाया, फिर ऐसे चलाएं, फिर 4 बिठाया, हो गया काम खत्म। इसमें देखिए फिर 4, इसके चलाएं 1 आया, इसको चलाएं 6, इसको चलाएं 6 आया, इसको चलाएं 6 आया, चलिए आ गया ना। तो इस तरह क्या पूछा हमसे, 4 के विपरीत, यहाँ तो 4 के विपरीत दिखा रहा है, यहाँ 5 के विपरीत दिखा रहा है, 1 6 के विपरीत दिखा रहा है 3। अब देखिए अंक में कभी आपको सवाल पूछेगा तो ऐसे भी देगा, तब आपको क्या करना है, क्योंकि लेकिन 1 क्या नहीं दिख रहा है, इसमें 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ 4 के विपरीत क्या होगा 2, इसमें से 1 जाएगा जेल, इसको भेज देते हैं, चलिए इसी को भेजते हैं। 4 के विपरीत क्या होगा 2, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 4 के विपरीत 2 हो गया। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 6 के विपरीत, चलिए 6 लेते हैं। अब इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, 5 5 3 3 3 3 3 कॉमन है, चलिए इस 3 को ले लिया, इस 3 को, दोनों कॉमन ले लिया मैंने। पहले इसी को चलाते हैं, चलिए इसको चलाते हैं, पहले इसको चलाएं, इसे चलाएं तो यहाँ पे इसको चलाएं तो 5 आया, फिर चलाएं तो 6 आया, फिर यहाँ चलाएं फिर 3 आ गया, काम खत्म। यहाँ पे चलाएं 3 को तो यहाँ से चलाएं 4 आया, यहाँ से चलाएं 4 आया, फिर यहाँ से चलाएं 2 आया, 2 आया, अब यहाँ से चलाएंगे फिर 3 आ गया। क्या पूछा है, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत 2 आएगा, 2 आ गया। अब कहेंगे ई कैसा, नीला पीला लाल हरा काला, रंगीनी कहाँ से, रैम्बो कहाँ से बना लेंगे मास्टर साहब, तो बता दें कि ई भी आ सकता है, नहीं बोले कुछ भी लिख सकता है, ई बक्सवा में कुछ लिख सकता है, किसी का नाम लिखा सकता है बाबू। चलिए लिख रहा है ना, लाल के विपरीत कौन सा अंग होगा, रंग होगा, सॉरी लाल के विपरीत। तो पहले क्या बताऊं, व्हेन द वन नंबर इज कॉमन इन डाइस, व्हेन द वन नंबर इज कॉमन इन डाइस देन यू फाइंड इट एवरी कलर, लिसन बी केयरफुल एंड सी। क्या बोला, व्हेन द नंबर, लाल 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 लाल, नहीं ये काला काला भी नहीं, ये नीला नीला दिखा, नीला। चलिए लेते हैं
नीला, यहाँ भी लेते हैं नीला। चलिए हिंदी में भी लिखते हैं नीला। नीला मानी कि ब्लू, स्पेलिंग होता है ब्लू। नीला नीला कॉमन लिया, चलिए इसी को चलाता हूँ मैं। लाल आ गया, नीला कॉमन लिए, यहाँ पे आ गया लाल आ गया। नीला को फिर इसको चलाएं, हरा आ गया, नीला आ गया, हरा आ गया। फिर इसको चलाएं, फिर आ गया हम लोग नीला पे। चलिए यहाँ पे नीला को चलाएं, पीला आया। चलिए पीला एक आ गया, फिर एक बार चलाएं, इस नीले को चलाएंगे, पीला आएगा ना, पीला से बढ़ेगा, फिर इधर चलाएंगे तो काला आएगा। तो फिर उसके बाद क्या आएगा, काला। फिर यहाँ चलाएं, फिर नीला से बढ़ गया। हमसे क्या पूछा, लाल के विपरीत। लाल कहाँ है, यहाँ देखिए लाल, लाल के विपरीत पीला हो गया। हाथ पीला हो गया कब, जब नौकरी पाएंगे तब। यहाँ पीला, हरा के विपरीत काला। अब अगर कह देगा कि नीला के विपरीत, उसमें तो बता देते थे हम कि चार दो गए थे, वो जेल चला जाएगा। लेकिन एम्मा अलग है, एक रंग का लिमिट नहीं है। लाल होता है, पर्पल होता है, गुलाबी होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है, व्हाइट, नीला, पीला, इतना रंग होता है कि कितने रंग होता है, कोई सौ रंग। तो इसको क्या बोलते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हम ज्ञात नहीं करेंगे इसको, इसको छोड़ देंगे। ये नहीं कि इसमें देखेंगे कौन आया है, ऐसे ऐसे देखेंगे कि कौन कौन रंग नहीं आया है, ये करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। इसको नहीं करना है। इसमें बोलेंगे कि ज्ञात नहीं किया सकता, क्योंकि रीजनिंग, रीजन होना चाहिए। रीजनिंग का कहना है कि रीजन कोई होगा तभी आपको सवाल दिया जा रहा है। समथिंग रीजन, देन यू पुट क्वेश्चन इन फ्रंट यू। बिना रीजन के वो सवाल नहीं देगा आपको, कभी नहीं देगा। इसमें देखिए रीजन था सभी में, इसको मैं बताया हूँ ये कैसा सकता है, ऐसे आगे बताया था ये कैसा सकता है, इसको भी बताया हूँ ना कि नहीं आ सकता है। अब देखिए आगे सवाल देखते हैं, बने रहिए लास्ट तक। जैसे बैठ के देखते हैं फिल्म 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, वैसे ही फिल्म देखिए 1.5 घंटे का। कॉमेडी फेल, नाम बबलू, किंग ऑलराउंडर। सब्सक्राइब करना है और लाइक करना भी है ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब भी करना है और आगे बढ़ना है। ये बोल दिया यहाँ पे सवाल, दो ठो सवाल। वेन द वन नंबर इज कॉमन, उसी पे है 2 ठो। कह रहा है ये बीटा के स्थान पर कौन सा आएगा। बीटा के स्थान पे दिया यहाँ पे अल्फा, डॉलर, बीटा, गामा, बीटा, डीटा। तो मैंने बोला था क्या कि वेन द वन नंबर इज कॉमन, कॉमन क्या है, बीटा, बीटा, बीटा कॉमन है। यहाँ पे लिख लेते हैं बीटा, 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 बीटा। घड़ी से चलाएंगे, इसका आएगा यहाँ पे डीटा आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे डॉलर आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा, फिर आएंगे बीटा आ जाएगा, फिर यहाँ पे बीटा, फिर आ जाएगा गामा, यहाँ पे जाएंगे गामा आ जाएगा, उसके बाद डीटा। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है डीटा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये डीटा का अल्फा जा रहा है और डॉलर का डीटा आ रहा है, लेकिन बीटा कुछ नहीं आ रहा है। इस स्थिति में इसको बोलेंगे कि ये ज्ञात नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, ओम होता है, बहुत साइन बोर्ड होते हैं मैथ के। तो इसको बोलेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि इसका पूछ दिया ना, ठीक है। अब यहाँ बोल दिया है प्लस के स्थान पर कौन सा साइन आएगा। इसको हम सोच रहे हैं आप ही लोग को दे दे बनाने बदे, हैं कैसा रहेगा। चलिए पहली बार आया ना, छोड़ दे रहे हैं, अगली बार से रगड़ेंगे। चलिए प्लस के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, प्लस, प्लस देखिए पहले कहाँ है, प्लस यहाँ पे है। कभी भी इसको नहीं बता रहा हूँ, उसके पीछे बता रहा हूँ, कभी भी अंक रहेगा 1 2 3 4 5 6, तब उसमें बता सकते हैं कि बीटा का स्थान यहाँ पर अगर अंक होता हमें पता तो हम बता सकते हैं कि इस पे स्थान पे क्या आ गए। लेकिन कोई अगर अंक के अलावा और पूछा जाएगा नहीं बता सकते, रंग आ जाएगा, बीटा उटा साइन आ जाएगा, ये सब नहीं बता सकते, एकदम साफ मना कर देंगे, दूर से नहीं हो सकता। चलिए प्लस के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी, प्लस देखते हैं, यहाँ है प्लस। चलिए मैं 1 प्लस यहाँ ले लेता हूँ, 1 प्लस यहाँ ले लेता हूँ, 2 प्लस, अरे ये गुड़ा गुड़ा, हाँ प्लस है ना, प्लस को बताना है, एक ये गुड़ा एक ये गुड़ा, हमको क्या करना है साइन लेना है। वेन द वन नंबर कॉमन, एक ये दोनों पे है ना, एक एक, इसको कॉमन लेते हैं, ये वाला ये वाला। चलिए घड़ी की तरफ घुमाते हैं, यहाँ पे पहले भाग के आया भाग, भाग के आया भाग, इसके बाद आके लड़ गया प्लस में, इसके बाद देखिए इसको भगाएंगे, इसको भगाएं, ये हो गया माइनस, यहाँ से भगाते हैं, हैशटैग आ गया, हैशटैग बबलू किंग ऑलराउंडर, चैनल का नाम भी ध्यान दीजिए। अब क्या पूछा हमसे, प्लस के स्थान पर कौन सा संख्या होगा। देखिए प्लस कहाँ है, ये रहा प्लस, जब यहाँ प्लस रहा तो इसका क्या हो जाएगा हैज। अगर देखो तो भाग का बताइए तो भाग का हो जाएगा माइनस,
ये कह देगा तब बताइए गुणा का। इतना तेज है तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ज्ञात नहीं, ज्ञात नहीं है। ये बाहरी बैच है, कोरोना वायरस है, इसको भगा देना है, याद नहीं करना है, मार्क्स लगा के। चलिए यहाँ पे हमारा केस 1 खत्म होता है। कहीं भी आएगा सबसे पहले आपको नंबरिंग में रहेगा, सबसे पहले आपको देखते हैं कि जनरल है कि स्टैंडर्ड है, वो पता हो जाएगा। वहाँ से फिर आप कॉमन देखेंगे, वहाँ से उसको निकाल लेंगे। अगर अंक के अलावा कुछ दिया हो आपको कॉमा देखेंगे सीधे। हाँ, लेकिन जिसको पूछेगा पहले उसी को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पूछा था ना प्लस, तो पहले प्लस वाला पकड़ेंगे और कामा देखेंगे प्लस वाला में कौन सा, इसमें ये दोनों काम है, तो पहले इसी को घुमाएंगे, उसके बाद इसको घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे, आ सकता है। जैसे अभी देखिए घुमाते हैं, गुड़ा को ना, पहले इसको घुमाता हूँ, तो इस गुड़ा को ले लिया, चलिए इसको घुमाया, माइनस आया, इसको घुमाया, भाग आया। अब इसको फिर ले लिया मैं, अगली बार इसको लिया, तो यहाँ पे पहले भाग आया, फिर प्लस आ गया, तो यहाँ से हो गया ना भाग और प्लस, भाग और प्लस यहाँ से आ गया। तो कहीं से घुमा फिरा के करना, इधर से पकड़ोगे वही बात, इधर से पकड़ोगे वही बात। यहीं पे हमारा केस 1 होता है जीत हमारी। अब पढ़ते हैं केस 2। सुनिएगा सामान्य भाषा में, व्हेन द 2 नंबर इज कॉमन। सवाल करा 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा व्हेन द 2 नंबर इज कॉमन। पहले तो देखते हैं कि जनरल है कि डाइस है। 5 में क्या हुआ, 7 यहीं बैठा गया। बिहारी बाबू काम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉमन 2 है, ये चलिए 2 नंबर कॉमन, तो वेन द 2 नंबर कॉमन, तो ये केवल इसका सीधे आंसर। 5 का 6 है अंक पीछे, 5 का 6 अंक है पीछे, 5 के पीछे जो है 6। अब ये जो कहेंगे आप कि 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, 5 का 6 लेते हैं यहाँ पे 2 3 कामा, तो 2 लिया, 3 लिया, कामा ले लिया, इसको भी 2 3 कामा लिया, तो घुमाए घड़ी की तरफ, तो यहाँ 5 6 आ गया। तो इसमें घुमाना नहीं होता है, इसमें घुमाना ना नहीं है, 2 नंबर काम है ना, तो इसका ये हो जाएगा। अब मन में सवाल आने लगा, ये बताइए, ये तो आना चाहिए ना, उसमें तो बता रहे थे, लेकिन इसमें नहीं बता रहे हैं। तो ये जो है घबराइए मत, इसका भी इलाज है मेरे पास, ज़्यादा जल्दी नहीं है, हम बता रहे हैं कूल A to Z। इसमें जो है रीजनिंग है, तो हम अगर कह सकते हैं एक का विपरीत, देखिए अंक कितना होते हैं, अंक सबको पता होगा। ये अंक होता है लीडो कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, गिनती वाला नहीं बोल रहे हैं, लीडो में 6 ही अंक होता है। या तो वो डांट में दे देगा, ए बउआ कौन है रे हिला रहा है, यही तो हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 यही हो सकता है। तो या तो 3 का 3 है ना, तो या तो 1 होगा या तो 4 होगा। ये बचा 2 का या तो 4 होगा या तो 1 होगा, या तो होगा। देखो 5 तो इसका हो गया, इसका तो काम खत्म यहीं पे। 5 6 इसका हो गया ना, इससे ब्याह कर लिया, 5 इससे 5 का गवना हो गया 6 के साथ, अब बचा ही दोनों, तो इसका या तो 1 4 होगा या तो इसका 2 का होगा 1 4। लेकिन यह आंसर एकदम क्या है, गलत है। अब क्यों गलत है, इसका अगर हम मानते हैं उत्तर या तो ये तो 3 1 या 4 होगा, या तो 1 या 4 होगा 2 का, लेकिन ये गलत है। रीजनिंग में बताया ना अभी पीछे कि रीजन होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। देखो रीजनिंग में केवल एक ही उत्तर आता है, वो भी सटीक हेड शॉट पे एकदम लगता है तो माना जाता है कि भैया आंसर सही है। या तो, ना तो, बट, वेन, येट, ये सब का प्रयोग नहीं है। वीडियो लंबा हो रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ लंबे समय से, आपको भी पढ़ना है। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, आगे गरीबी से लड़ेगा। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और, हाँ वीडियो रोक भी सकते हैं, रोक के, जैसे फिल्में देखते हैं रोक के, लंच हो जाता है इंटरव्यू तो चले जाते हैं वो करने, खा होते हैं, तो इसी थोड़ा सा रोक के 45 मिनट हो गया तो रोक लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आराम से खाना खा के फिर बैठ जाएगा इसी को लेके 10-15 मिनट में। ठीक है आगे देखते हैं। चलिए ये कह रहा है इसके अंदर, कह रहा है यहाँ पे कि 3 के विपरीत कौन है। आप तो तब तक वीडियो को रोक करके बनाए,
चलिए बन गया ठीक, नहीं तो आगे देखते हैं, हम बनाते हैं आप देखते हैं। 3 के विपरीत कौन होगा, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत कौन होगा। चलिए यहाँ पे कॉमन 2 लिखा, यहाँ पे 5 4 5 4 5 4, देखिए 5 और कॉमन, 5 और कॉमन, 5 का 4 का 5 का 4 का हो गया। यहाँ 3 का 2, 3 के विपरीत 2 होगा। और इसका नहीं ज्ञात किया जा सकता, इसका नहीं ज्ञात किया जा सकता, इसका भी नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि येट का प्रॉब्लम आ गया है। यहाँ पे ए के विपरीत कौन सा होगा, इसमें देखते हैं BC 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 CD BA, C का C हो जाएगा, D का हो जाएगा A, ओहो B, A C B, ये होगा B का B, B का B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन है, वेन 2 नंबर कॉमन। सबसे आसान यही है, वेन द 2 नंबर इज कॉमन, वही होता है। इससे आसान कोई नहीं होता है, सबसे आसान। हाँ आज सबसे आसान मैं ही पढ़ाता हूँ, है कि नहीं विनोद, सही पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ अब यहाँ से हमारा केस 3 भी हम लोग जीत चुके हैं। अब हम लोग केस 3 लास्ट, अंतिम, और उसके बाद समाप्त, बस। सम टाइम वेट। केस 3 हो गया हमारे ऊपर, केस लग गया है केस 3। देखिए केस 1 भी पढ़ा दिया हूँ, 2 भी पढ़ा दिया हूँ, तीसरा लास्ट, इसके बाद कोई नहीं, खत्म कहानी। ओके टाटा बाय बाय। वेन द 0 नंबर इज कॉमन, जब 0 या कोई एक संख्या कॉमन ना हो तब। 0 संख्या दोनों फलक पर कॉमन हो तब। हाँ अब यहाँ का क्वेश्चन दिया है 213 456, 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत कहोगे ना तो जनरली दिख रहा है, नहीं तो जनरल दिख रहा है, कहाँ जनरल दिख रहा है। जोड़ते हैं तो 3 1 4 3 2 5 2 1 3, कहाँ हो रहा है। 6 5 11 5 4 9 5 6 11 6 4 10, कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो कपार पकड़ना नहीं है, इसमें बस एक बार ताक दीजिएगा ना सही से, जैसे गर्लफ्रेंड को ताकते हैं उसी ताक दीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए बता रहे हैं इस कंडीशन में क्या होता है ना, कुछ नहीं होता है। छत्ता पे जो है छत्ता वाला छत्ते वाला हो जाएगा, देखिए छत्ता पे है ना, ये छत्ते वाला का छत्ते वाला हो जाएगा। अभी नजदीक है ना, समझ लो कि अब बर बिया हो गया, 6 का मंगनी हो गया, खाली बिया बाकी है, तो नजदीक वाला का नजदीक, कुल बात सेट हो गया। आज जो दूर है अभी कभी कोई चक्कर नहीं पड़ा है, वो दूरे रहेगा। इसी तरह होता है 6 के विपरीत, तो यहाँ 1 के 6 हो जाएगा, 2 का 3 का 4 हो जाएगा, और 2 का 6 हो जाएगा, 2 का 6। ऊपर वाला का ऊपर, दूर वाला का दूर, नजदीक वाला का नजदीक। ऊपर वाला का ऊपर, ऊपर वाला का ऊपर, दूर वाला का दूर, नजदीक वाला नजदीक, नजदीक वाला नजदीक। अब चलिए अगला सवाल दिया हमको ABCDEF दे दिया, करा है B के विपरीत कौन सा होगा। चलिए B के विपरीत, ऊपर लगा ऊपर, B के विपरीत D, दूर वाला का दूर, दूर वाला का दूर, C का E, ABCD, ABCDEF। हाँ तो B वाला का D, B वाला का D हो जाएगा, A वाला का F हो जाएगा, C वाला का E हो जाएगा। यहाँ भी काम खत्म। अब दिया है रंग, रंग में दिया है लाल, हरा, काला, पीला, सफेद, नीला। इसमें भी सबसे अलग अलग, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। बोला हरे के, यहाँ B के विपरीत कौन हुआ है, B के विपरीत D, B के विपरीत D है। चलिए ये भी सही, ये भी सही। लास्ट दिया है हरा, लाल, सफेद, पीला, बोला हरा के विपरीत कौन सा होगा। हरा के विपरीत, हरा ऊपर वाला का ऊपर, चलिए ऊपर वाला का ऊपर, हरा वाला का हरा हो गया, लाल वाला का लाल, नीला वाला का सफेद, सफेद वाला का काला, ये हो गया। हरा के विपरीत क्या था, हरा के विपरीत पीला, पीला हरा के पीछे है। चलिए ये बता दिए।
बस इतने है, जीरो खत्म, जीरो बना हीरो, हम भी बने हीरो। वो भी है कुल नहीं बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, बॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड का नहीं। देखो यहाँ लिखा है जीरो एनीवन, हॉलीवुड बॉलीवुड। आज तक पठान चल रहा है चर्चे में बाबू, पठान तो चर्चे में चल रहा है। हैं तुझे मैं पठान, सारी महफिल हिल जाएंगी, दे दे तू जवान। ये सब कुछ खत्म, ए से लेकर जेड तक। स्टैंडर्डाइज मानक भाषा, जनरलाइज सामान्य भाषा। इसमें केस आते हैं, व्हेन द 1 नंबर इज कॉमन, व्हेन द 2 नंबर इज कॉमन, और व्हेन द 0 नंबर इज कॉमन। सबसे इसमें आसान आपको लगा होगा, जो भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा दिल तक टच तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अब इसमें करा जाएगा क्या, सवाल, माने की क्वेश्चन। भाई तभी तो अनुमान लगेगा कि इतना पढ़े हैं तो अब सवाल देखने कितना कर पाते हैं। सही बात कि नहीं राजू, सही बात ना। सवाल लगाते हैं, देखते हैं। चलिए आपको मेहनत का फल देख लिया जाता है। सवाल आ गया, ये जितना भी कराया जा रहा है एसएससी रीजनिंग से किया जाता है, जितना ही पढ़ा रहा हूँ मैं एसएससी से पढ़ाया जा रहा है सारा मैथ रीजनिंग। नरेंद्र क्लासेस जो कि है उसे पढ़ाया जा रहा है, सारा बुक उसी का है, सारा बुक उन्हीं के ही से पढ़ाता हूँ मैं। तो इसी में सवाल निकाल के लगाया हूँ अभी। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, वो तो बात का बात है। क्वेश्चन 1 दिया है, 5 के विपरीत फलक पर कौन होगा। 5 के विपरीत कौन होगा, 5 के पीछे कौन होगा, 5 के पीछे कौन सा अंक छुपा हुआ है। 5 के विपरीत सबसे पहले क्या बताया हूँ कि व्हेन द 1 नंबर इज कॉमन। 1 देखते हैं, 1 कॉमन दिख रहा है, और उससे पहले आपको जनरल्स को बनाना होता है, स्टैंडर्ड जनरल। देखते हैं 5 जो 7 मिल गया, ये जनरल है, ये कंफर्म हुआ। अब 5 के विपरीत कौन होगा, चलिए उसके बाद व्हेन द 1 नंबर इज कॉमन देखते हैं। 3 2 3 2, ये तो वो वाला क्वेश्चन आ गया ना। व्हेन द 2 नंबर इज कॉमन, देखो ये आ गया, ये आ गया, 2 कॉमन हो गया। 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2, अब बचा क्या, 5 5 का हो जाएगा 6, 5 का 6। अब वो बोलेगा 5 का 6 हो गया इसका उत्तर। इसको हम बोले ना कि 1 से 6 तक अगर अंक आएगा तो हम निकलवा देंगे, हम निकालेंगे, तुम्हारा मास्टर निकलवाएगा, हम निकलवाएंगे। देखिए अब 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 2 के विपरीत क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे 3 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, इतना काम खत्म। बचा कितना है, 1 बचा है, 1 और 5 बचा है, 1 बचा है और 5 बचा है। तो यातों का सवाल इसमें लग रहा है, फिर हमको यातों का सवाल लग रहा है। अगर हम वो करते हैं, 1 होता तो निकाल भी देते, 2 है तो 2 में तो कुछ मुश्किलें है निकालना, क्योंकि अगर 1 अंक होता तो बता देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से ज्ञात नहीं आएगा आंसर, या तो 3 का 1 या तो 5 आएगा, या 2 का 1 या तो 5 आएगा, आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन या तो में आ जाएगा, बोला ना कि या तो येट का सवाल आया तो एकदम समझ ले कि सारा राउंड नंबर है, कोनो फिरकी ले रहा है, कोनो फिरकी ले रहा है, राउंड नंबर है, इसको छोड़ देते हैं वहीं पे। हमसे क्या पूछा था, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत 6 बता दिए, काम खत्म। चलते हैं आगे अगले मजलिस में। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2, 2 के विपरीत कौन सा अंग होगा। पहले आपको क्या बताऊं, पहले देखते हैं जनरल, जनरल बोगी कहाँ है। 5 2 7 यही मिल गया, जनरल काम खत्म। 2 देखते हैं, 2 2 5 4, इसमें कॉमन देख लीजिए, कॉमन तो 1 नंबर दिख रहा है हमें। देखिए 1 1 है, 4 5 5 है 2, लेकिन 4 2 नहीं है। चलिए यहाँ से कॉमन नहीं है तो रखेंगे पहले कॉमन को, 5 5। चलिए अब ले लेते हैं 5 5 कॉमन। अब चलाते हैं घड़ी, यहाँ से आया 1, फिर चलाते हैं घड़ी, यहाँ से आया 2। चलिए ये वाला फिर आके 5 मिल गया, काम खत्म। इसका देखते हैं, 5 से चलाएं, 4 आया, फिर 4 चलाएं, 1 आया, फिर चलाएं, 5 आ गया। चलिए क्या बोला है कि 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत 1 आएगा। अरे बउआ बउआ 1 आ रहा है, समझ में आया। अब हमसे कह देता कि ई बताइए, ओमा तो नहीं बताए थे हमको कि 2 होता है, इसमें तो बताइए, इसमें तो एक साहब काहे ना बताएंगे। देखिए इसमें क्या है, 1 दिखा, 2 दिखा, 3 नहीं दिखा, हमें गड़बड़ा दिया नहीं पे, 3 नहीं दिखा, 3 नहीं दिखा, यहाँ पे गड़बड़ा के मामला। 3 नहीं दिखा, लेकिन 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है,
1 2 3 नहीं दिखा, 4 5, तो यहाँ 1 2 3 डालते हैं, 4 5 6। अब यहाँ भी या तो 5 या तो 6 आएगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि येट का सवाल आ गया, यहाँ से ये नहीं निकलेगा। हमसे पूछा क्या, 2 की विपरीत कौन सा अंग होगा, 2 की विपरीत 1 देते हैं, काम खत्म, परीक्षा में वही काम करना है, वहां निकालना मत लगेगा। सब जो पूछा सवाल का जवाब, काम खत्म, वो अपने घर, आप अपने घर। ये एक ही लूडो छक्का के 3 पासे दिए गए, 1 2 3, 3 पासा फेंका गया, 3 और फेंका गया, ये सब 2 बार फेंके गए थे। इसमें पहले क्या करते हैं, जनरल पता करते हैं। 6 4 10 3 5 4 3 2 6। ओहो ओहो ओहो, चलिए 4 2 6 2 1 1 4 5 6 6 3 8 6 4 10 3 1। चलिए जितने भी जोड़ रहा हूँ 7 तो नहीं आ रहा कहीं, हमको लग रहा है बउआ जनरल है, ये जनरल बोगी है, अरे स्टैंडर्ड बोगी है, हाँ सॉरी स्टैंडर्ड बोगी है, मानक पासा है। आगे जोड़ने पे क्या हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि स्टैंडर्ड है, पीछे इसका होगा 7, ये सब जोड़े आगे 7 हुआ है, जनरल था ये, चलिए स्टैंडर्ड हुआ, ये मानते हैं। यहाँ से क्या हुआ, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हुआ था। क्या बोला है, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, लेकिन 6 4 6 4 6 3 6 4 6 4 4 1 4 1। अरे बउआ थोड़ा सा मिस्टेक, इट्स माय फॉल्ट, बट नो मेंशन, स्टैंडिंग हियर बबलू किंग ऑलराउंडर, आपके अपने चैनल पे। देखिए यहाँ हमको क्या मिला, कुछ ख्यालों में समझ रहे ना, समझ रहे ना, यहाँ क्या मिला, वेन द टूर्नामेंट इज कॉमन, वेन द टूर्नामेंट इज कॉमन, ये हमें मिल गया, तो कोई मिल गया, ये 6 का यहाँ 5 हो गया, 6 का 5 हो गया आंसर। चलिए ये 2 के विपरीत पूछ रहा था ना, 2 के विपरीत कहाँ, 2 के विपरीत कहाँ बोलते हैं, ये 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत 2 लिखना था काम को वहाँ पे, 6 4 नहीं, चलिए 2 नंबर कॉमन मिल गया हमें, एक यहाँ से एक यहाँ से, 4 1 4 1 मिला ना, तो ये क्या हो गया, 2 के विपरीत 6 आ जाएगा। यहाँ 2 है भाई, 2 है, 2 है, 2 के विपरीत पूछना सवाल, यहाँ 2 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा। अरे ये 2 रहा, 2 तो लिखवे क्या हूँ मैं पहले, ओहो नहीं 2 लिखा हूँ, 2 वहाँ पे तीसरे वाले पासे में, ठीक है कोई बात नहीं। एवरीथिंग क्लियर, एवरीथिंग क्लियर, ये तो सवाल था। जितने लोग किए होंगे कमेंट बताएं कितने सवाल किए हैं, कमेंट करें, कमेंट करते हैं आप लोग ना तो हमें आता है मैसेज, लाइक भी करते हैं तो कमेंट, लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो हमें व्हाट्सअप आता है, क्योंकि सारा मैं जोड़ रखा हूँ इसलिए। चलिए ठीक है, अगला और आगे इसमें लाता हूँ सवाल। आगे सवाल कह रहा है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक है बताइए, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत। तो पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि जनरल है कि स्टैंडर्ड है। 4 3 7 जनरल है, यही से इसको नहीं देखना एकदम, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन, देखेंगे फिर 1 नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, 6 3 2 3 3 3 3 3 कॉमन है। चलिए 3 3 घड़ी चलाते हैं, इसको किसको पूछा, 4 के विपरीत ना, पहले 4 लोग चलाते हैं, किसी को भी चला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, चलिए हम इसी को चलाते हैं, कहेंगे हमारे सबको जानते वो होंगे, तब 3 40 चला सकते हैं, 3 को चलाएंगे 1 आएगा, फिर इसको चलाएंगे 2 आएगा, इसको चलाते हैं 3 को चलाएंगे 4 आएगा, और फिर इसको चलाएंगे 6 आएगा, काम खत्म। अब देखिए क्या पूछा है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत 6 4 आएगा, हाँ 1 के विपरीत, 4 के विपरीत 1 आएगा, चलिए 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4 4 आएगा। अब देखिए इसमें हम आपको बता देंगे कि वो 3 का क्या होगा, कौन इसमें से आउट होगा। देखिए 1 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, हमें 3 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है, मतलब कि इस दोनों का मिला के यहाँ 5 होगा, तो या तो ये भाई साहब आउट होंगे या तो ये, तो हम किसको आउट करते हैं, जिसमें 3 नहीं था उसको भी, इसको भी आउट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन किसी एक को उड़ा देते हैं। चलिए एक उड़ाए, आके कहाँ गिरा, इसे गिरते 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 यहाँ 5 आके यहाँ गिर गया, तो हो गया ना, देखिए 1 2 3 4 5 5 6, ये हो गया। अब देखिए इसको छोड़िए, अब इसको देखिए 3 के विपरीत कौन सा अंग होगा, ये सोच रहा हूँ आप लोग दे दूं, लेकिन नहीं अभी नए नए हैं, मान लीजिए 3 के विपरीत कौन सा अंग होगा। चलिए 1 2 3 4 4 पासे दिए हैं, फेंका गया 4 बने से 4 आए हैं, तो पहले देखते हैं क्या स्टैंडर्ड जनरल है।
छः चार 10, 4 5 2, 5 4 11, 5 3 8, 6 3 9, 6 4 11, 2 1 3, 6 2 8 1, 6 4 10 4। ये तो स्टैंडर्ड मिल गया भाई। क्या मिल गया? स्टैंडर्ड मिल गया, हमको मिल गया ये स्टैंडर्ड। तो आपको पता भी कहते हैं ये क्या है, किसके विपरीत? 3 के विपरीत। 3 में कितना जोड़ेंगे? 3 में कितना जोड़ेंगे? 4 हो जाएगा 7। लेकिन आप इधर इधर से भी कर सकते हैं। 3 के विपरीत 3 इसको लिए, और कहाँ 3 है? और कोई 3 दिख रहा है आपको? नहीं, 6 कॉमन लेते हैं, 6 कॉमन। चलिए अब बताएंगे, अब आप लोग को अब बताएंगे इसमें अब लोग को अब बताएंगे, अब बताएंगे। देखिए वो तो जनरल था, लेकिन वो चीज मैच कर रहा है क्या? व्हेन द टू नंबर कॉमन, ये मैच कर रहा है। देखिए 6 5 6 5, ये तो हमें मिल गया, तो इसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही दे दिया है भुलवाने के लिए हमको, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ आ जाते हैं सीधे। 6 5 6 5 मिल गया, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा आपका। अब लास्ट सवाल मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, एकदम बोर्ड पे लिखता हूँ, आप लोग को एकदम बना के दिखाना है कमेंट करके। लास्ट सवाल, चलिए 2 रहने देते हैं। ये डालता हूँ बी सी डी ई एफ। चलिए इसमें बता दिए हम लोग अपना एफ के विपरीत। एफ के विपरीत क्या है? चलिए आप लोग बता दीजिए। चलिए आप लोग बता ही दिए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखिए ये तो वो वाला है, व्हेन द जीरो नंबर इज कॉमन। कोई कॉमन है नहीं, तो ऊपर वाला का ऊपर, दूर वाला का दूर, नजदीक वाला का दूर नजदीक। तो एफ का विपरीत, एफ का विपरीत कौन हो जाएगा? एफ का विपरीत डी, डी का विपरीत एफ। डी हो जाएगा ई का, हो जाएगा सी, ई का हो जाएगा सी, ए का हो जाएगा डी, ए का हो जाएगा डी। होता है सेवा समाप्त, होती है फिल्म खत्म। अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों, तो भाई दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, काहे कि स्टूडेंट बच्चे का लाइफ होता है और टीचर बच्चे के लिए जीता है। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे वीडियो पीछे का, तो जाके वीडियो देख लीजिएगा और पूरा समझ लीजिएगा। जो एग्जाम में जाइएगा तो दे के चीर के फाड़ दीजिएगा। सनी देवला गदर बने राटू। और रात के 10:30 11 बज रहा हूँ, 10:30 11 बजे मैं आप लोग क्लास दे रहा हूँ। अब आप लोग तो दिन में देख रहे हैं कि रात में, तो हमको नहीं पता है क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो मैं लाइव भी पढ़ाऊँगा आके, एकदम खतरनाक पढ़ाऊँगा। चलते हैं, चलते चलते बता दूँ कि जीना है तो ऐसा जियो कि उदाहरण बन जाए, बाकी तो कुत्ते भी जीते हैं। जीना है तो ऐसा बनो, ऐसा जियो कि उदाहरण बन जाए, जिस प्रकार हीर राजा मोदी, भगत सिंह, गांधी जी थे। ऐसा जियो कि उदाहरण बन के आज हैं आपके पॉकेटों में। मोदी जी को देख ही रहे होंगे, गांधी जी को देख ही रहे होंगे, तो ऐसा जियो। बाकी तो जीने का सबका तरीका है, एक बार मौका मिला है, अमॉर्टल हो जाइए जी के, ऐसा कुछ उदाहरण करिए। बाकी बहुत रात हो चुकी है, हमें भी जाना है। चलते हैं, कल वेट करते हैं। नमस्कार, बाय, सी यू अगेन।